बीजेपी नेता नवनीत राणा की चुनावी सभा पर हमला हो गया। आरोप है कि अचानक कुछ लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची, जिन्होंने पहले अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और फिर दहशत फैलाने के लिए वहां रखी कुर्सियों को फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले में किसी तरह बची नवनीत राणा ने घटना का आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाया, जिस पर सियासत गर्म हो गई है। अल्लाहू अकबर के नारे शुरू किए। जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है। हंगामे और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां बीती रात चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा बवाल हो गया। आरोप है कि बीजेपी नेता नवनीत राणा की इस चुनावी सभा में कुछ लोगों ने अचानक अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर वहां रखी कुर्सियों को फेंकना शुरू कर दिया। आरोप लगा है कि यह हमला नवनीत राणा को निशाना बनाकर किया गया, लिहाजा इस मामले में केस दर्ज करा नवनीत राणा ने कार्रवाई की मांग की। जबकि हंगामे के बाद इस पूरे इलाके में तनाव फैल गया। नवनीत राणा की सभा में हुआ यह हंगामा इतना बढ़ा कि वहां पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। अचानक आई भारी भीड़ ने इस्लामिक नारे लगाए और फिर वहां मौजूद लोगों के बीच में डर का माहौल बनाने के लिए कुर्सियों को फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले में किसी तरह बची नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। हम सभा कर रहे थे और सभा के दौरान जब मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाहू अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे चल रही है। नवनीत राणा यही नहीं रुकी, उन्होंने इस हमले के लिए सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ने भी कड़ा विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की है। उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी है नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है। पुलिस ने, दरियापुर पुलिस ने केस दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है और हम विश्वास करते हैं कि पुलिस इन आरोपियों को जल्दी पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं तनाव बढ़ता देख इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में उपद्रव करने वाले 45 लोगों पर केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती के खल्लार में एक सभा के दरमियान एक बहुत बड़ा राड़ा हुआ। उस राड़े के अंदर देखा जाए तो नवनीत राणा के ऊपर कुछ कुर्सियां जो है वो चलाई गई और उसके दरमियान नवनीत राणा जो है वो कार्यकर्ताओं में भिड़ गई थी। अभी अगर देखा जाए तो खल्लार गांव में शांतता का जो है वो माहौल है। पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जो है वो तैनात किया हुआ है। अभी तक 45 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया हुआ है और 4 आरोपी जो है उसमें अरेस्ट किए हुए हैं। इस पूरे हंगामे और बवाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम भी घसीटा जाने लगा, जिनके 15 मिनट वाले बयान का जवाब नवनीत राणा ने धमकी भरे अंदाज में दिया था। ओवैसी बाहर से आके, हैदराबाद से आकर संभाजी नगर में हमें 15 मिनट पे धमकाते हैं, खुलेआम हमारे लोगों को ये बताते हैं कि 15 मिनट में हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। जब वो धमकी देते हैं तो उसका उत्तर उसी तरीके से, उसी पद्धति से उनको ज़रूर दिया जाएगा। जाहिर है महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की भाषा और बयानों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें मर्यादा की सारी दीवारें टूटती नजर आई। अपने अपने दावों के लिए सियासी दलों में जुबानी जंग तेज रही, लेकिन नवनीत राणा की सभा में जिस तरह से धार्मिक उन्माद भड़काकर हिंसा फैलाने की कोशिश हुई, उसने सियासत की नई जंग को हवा दे दी है। अमरावती से जी मीडिया के लिए अनिरुद्ध दाउले की रिपोर्ट। जी न्यूज़।